क्लास 10th के तीसरे अध्याय का आज हमारा ये पहला वीडियो है। अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हमें जानते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। यदि किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात एक है तब वह समीकरण हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। यदि समीकरण में दो चर हैं तब वह दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, अर्थात वह समीकरण जिसमें दो चर होते हैं तथा प्रत्येक चर की घात एक होती है, जिसका मानक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। अगर यह समीकरण हमारी दो चर में है तब a और b 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर a या b में से कोई भी एक 0 हो गया तब यह समीकरण फिर हमारा दो चर में नहीं रहेगा। c 0 हो सकता है जहां a, b व c कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, और इस समीकरण की अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे हमने कक्षा 9th में पढ़ा था, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तथा प्रत्येक हल एक ऋजु रेखा यानी कि एक सीधी रेखा पर स्थित होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हम अनेक हल निकाल सकते हैं और प्रत्येक हल उसी रेखा पर स्थित होगा। अब बात करते हैं इसकी हल करने की जो विधियां हैं। पहली है हमारी लेखा चित्रीय विधि, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा है हमारा बीज गणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। लेखा चित्रीय जो विधि है हमारी, इसमें एक ही विधि है, आलेख विधि, जिसका अध्ययन हम पहली और दूसरी प्रश्नावली में करेंगे। उसके बाद फिर हमारा आता है बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि यानी कि अलजेब्रिक जो मेथड होते हैं हमारे तीन होते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजगुणन विधि। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इन तीनों विधियों का भी अध्ययन करेंगे। थोड़ा अध्याय लॉन्ग है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेखा चित्रीय विधि में आलेख विधि की। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा 9th में जान चुके हैं क्या होती है ये विधि। सबसे पहले हम इस विधि में जो भी हमें रैखिक समीकरण दिए होंगे उसके हल प्राप्त करेंगे और उसके बाद फिर उसके लिए ग्राफ खींचेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी थी, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कि पहले हमने इनकी इक्वेशंस बनानी है। पहले बीजगणितीय समीकरण बनाएंगे इसके, उसके बाद फिर हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने माना कि आफताब की आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व, अगर कभी भी हमें पूर्व आयु याद करनी है तो वर्तमान आयु में से माइनस करेंगे और बाद की आयु निकालनी है तो वर्तमान आयु में प्लस करेंगे। जैसे कि पहली कंडीशन है हमारी 7 वर्ष पूर्व, तो आफताब की 7 वर्ष पूर्व आयु x माइनस 7 वर्ष होगी और उसकी पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष पूर्व y माइनस 7 वर्ष होगी। प्रश्नानुसार कह रहे आफताब की जो आयु है 7 वर्ष पूर्व, उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी है, यानी कि x माइनस 7 बराबर 7 गुणा y माइनस 7। अब ये इंप्लाइज कर रहा है x माइनस 7 7y माइनस 7 49। इस प्रकार से पक्षांतर किया हमने, x माइनस 7y माइनस 7 और जा करके प्लस का हो जाएगा माइनस 49 प्लस 7 माइनस के 42। समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड में हमसे कह रहे हैं आपसे 3 वर्ष बाद,
तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस 3 वर्ष होगी, उसकी पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष होगी। कह रहे 7 अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि x प्लस 3 बराबर 3 इंटू वाई प्लस 3। कौन? आफताब अपनी पुत्री की का 3 गुना रह जाएगा 3 वर्ष बाद। सेम कंडीशन हमने पक्षांतर किया 3y प्लस 9, पक्षांतर करने पे x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6। इसका मतलब जो पहली और दूसरी समीकरण हमें प्राप्त हो गई है, यह हमारे समीकरण का बीजगणितीय रूप होगा। अब हमने इन्हीं समीकरणों को ग्राफीय मेथड पर दर्शाना है। इसके लिए हम पहले समीकरण के 3 हल प्राप्त करेंगे और दूसरे समीकरण के 3 हल प्राप्त करेंगे। जैसे हमने पक्षांतर किया पहले समीकरण का x माइनस 7y बराबर 42 है, तो x बराबर 7y माइनस 42 माइनस 7 उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। कोई से भी हम इनके 3 हल निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसमें x बराबर 0 लगाया तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 6। इसी प्रकार से हमने x का मान 7 लगाया या y का मान 7 लगाया तो x का मान 7 प्राप्त हो गया, और y का मान अगर हमने 5 लगाया 7 पंजे 35, 35 माइनस 42 माइनस के 7, तो y की अलग अलग वैल्यूज हमने पुट की, हमें x के सापेक्ष x के मान प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमने समीकरण 2 से x और y के 3 हल ज्ञात कर लिए। समीकरण 2 हमारी है x बराबर 3y प्लस 6, y बराबर अगर हमने 0 लगाया तो x का मान 6 आएगा, अगर x का मान 0 लगाएंगे तो y का मान माइनस के 2, और एक वैल्यू हमने x बराबर 3 लगा दी तो y का मान माइनस के 1। इसके लिए अब हमने इन दोनों आलेखों को, जो हमने तालिका बनाई है इसकी, उसको हमने आलेख पर दर्शाना है। x एक्सिस और y एक्सिस लेकर के हमने बराबर बराबर डिस्टेंस पर पॉइंट मान लिए। मूल बिंदु के बाईं तरफ x की निगेटिव है, मूल बिंदु के दाईं तरफ x की पॉजिटिव, मूल बिंदु के ऊपर y की पॉजिटिव, मूल बिंदु के नीचे y की नेगेटिव साइन। और सबसे पहले हमने इसको 0,6 पॉइंट ये होगा, उसके बाद -7,5, x का मान -7 और y का मान 5, और तीसरा पॉइंट है हमारा 7,7। ये रेखा हमारी प्राप्त हो गई है। दूसरी समीकरण है हमारी x माइनस 3y बराबर x बराबर 3y प्लस 6 का हल है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि x माइनस 3y बराबर 6। दोनों समीकरणों के मान हमने लिख दिए। पहली हमारी x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, दूसरी है x माइनस 3y बराबर माइनस के 6। अब यहां पर हमारे पास पहला पॉइंट है 6,0 x एक्सिस पर होगा, 0,-2 y एक्सिस पर होगा, और 3, माइनस है। इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई हमने रेखा खींच दी, और चारों तरफ इसमें किरणें खींच देंगे, क्योंकि हम इनको किसी भी तरफ आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे इसमें किरणें होंगी। इस प्रकार से हमें पहले वाले प्रश्न का बीजगणितीय रूप और इसका ग्राफीय रूप प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। हमने मान लिया एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 3 बल्ले और 6 गेंद यानी कि 3x प्लस 6y बराबर 3900 हो जाएगा पहली कंडीशन में, और 2 गेंद उसी प्रकार की 2 गेंद, एक बल्ला यानी कि 1x प्लस 2y बराबर 1300 रुपये हो जाएगा, और हमें ये दूसरी समीकरण प्राप्त हो जाएगी। पहली समीकरण ये, दूसरी समीकरण ये। अब इसी प्रकार से हम इन दोनों समीकरणों के, ये हमारा हो जाएगा बीजगणितीय रूप। अब हमने इसको ग्राफीय रूप में दर्शाना है। ग्राफीय रूप में चूंकि हमारी काफी बड़ी वैल्यूज हैं 1300, 3900 करके, तो हम इसमें अपने हिसाब से ऐसे मानों को लगाएंगे कि हमें एक संख्या रेखा पर दर्शाने वाले मान प्राप्त हो जाएं। तो हमने 100 के 100, फिर 300, 500 यानी कि 200 के डिफरेंस से x एक्सिस और y एक्सिस पर बिंदु मान लिए हैं। पहला पॉइंट हमने x बराबर अगर 300 लिया तो y का मान 5,
पहले समीकरण से, और x का मान अगर 100 लिया तो ये 600 माइनस 100 लेने पर 700। इस तरीके से हमें पहले समीकरण के 3 हल प्राप्त हो जाएंगे और दूसरे समीकरण के भी हमें वही 3 हल, जो मान पहली वाले समीकरण के हल आ रहे थे वही मान हमारे दूसरी वाले समीकरण के भी आ गए। इसका मतलब ये दो रेखाएं अलग अलग ना होकर के एक ही प्रकार की रेखा, यानी कि दोनों के हल एक ही ऐसे हैं। देख रहे हैं हम 300 500 पहली कंडीशन में, 100 और 600 वही हल बिल्कुल सेम समान प्राप्त हो रहे हैं। तो जैसे प्रश्न में संख्या 1 में अलग अलग हल रेखाएं प्राप्त हो रही थी, यहाँ पर केवल एक ही सिंपल रेखा प्राप्त होगी और दोनों उसी रेखा पर स्थित होंगे, पहले हल और दूसरे हल। तीसरा भी हमारा समान है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। हमने माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए। तो 2 किलोग्राम सेब यानी कि 2x प्लस 1 y बराबर 160। 4 किलोग्राम सेब यानी कि 4x प्लस 2y बराबर 300। अब इन दोनों समीकरणों के हमने 3 हल प्राप्त कर लिए और तीनों हलों को हमने जो बिंदु माने हैं वो इनके हिसाब से 20-20 का अंतर लेते हुए x एक्सिस 10, 30, 50 लेते हुए x एक्सिस और y एक्सिस पर समान माप मान करके बिंदु लिए हैं और उन दोनों बिंदुओं को हमने, जितने तीनों बिंदु थे, पहले समीकरण वाली हमारी ये है ऊपर वाली और दूसरी समीकरण हमारी नीचे वाली, इसके 3 हल और इस वाले समीकरण के 3 हल हमने यहाँ पर दर्शा दिए। इस प्रकार से हमें ये पूरा एक इसका आलेख प्राप्त होता है। समीकरण 1 और 2 हमारी इसके बीजगणितीय रूप को व्यक्त कर रहे हैं और ये हमारा ज्यामितीय रूप हो जाएगा।